नमस्कार। आज हम एक ऐसे खगोलीय और आध्यात्मिक महासंयोग को डिकोड करने वाले हैं जो सच में जीवन में बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं अधिक मास की एकादशी और उसके साथ जुड़ने वाले व्यतिपात योग की। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं है। शास्त्रों की माने तो ये अनंत पुण्यों को इकट्ठा करने का एक बेहद दुर्लभ अवसर है। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे और स्पष्ट तरीके से उन सटीक तारीखों, समय और नियमों को समझेंगे जो इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए बताए गए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ये दुर्लभ महासंयोग इतना खास क्यों है? दूसरा, व्रत और पूजा की सही विधि। तीसरा, पितृतर्पण और महादान के नियम। चौथा, एकादशी व्रत की असल और सही तारीख। और अंत में, व्यतिपात योग के वो 4 चरण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस दुर्लभ महासंयोग के बारे में। आखिर इस पुण्य का पैमाना कितना बड़ा है? अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 83। जब अधिक मास की कमला एकादशी और व्यतिपात योग एक साथ आते हैं तो इसका आध्यात्मिक फल अरबों गुना बढ़ जाता है। आप सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान लगातार 82 या 83 सालों तक, जी हाँ, अपनी पूरी जिंदगी भर हर अमावस्या पर दान पुण्य करे, तो उसे जितना फल मिलेगा वो पूरा का पूरा फल व्यतिपात योग के केवल एक दिन के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक पूरे जीवन काल का पुण्य सिर्फ 24 घंटों में। है ना अद्भुत? और हाँ, ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, अमावस्या सहस्रे व्यतिपातेन तत्सम। इसका सीधा सा अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य सिर्फ एक अकेले व्यतिपात योग के बराबर है। ये श्लोक इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि ये खगोलीय घटना हमारे लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ, व्रत और पूजा की सटीक विधि क्या होनी चाहिए। इतने विशाल पुण्य को पाने के लिए सुबह का कुछ खास नियम और अनुशासन है। सबसे पहला और जरूरी काम, सूर्योदय से पहले स्नान करना। और हाँ, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला होना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य, माता तुलसी और पीपल देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद आती है भगवान नारायण की पूजा, जिसमें उन्हें स्नान कराते समय पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये एक ऐसा कदम है जो आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे किसी भी हाल में भूलना नहीं है। इस खास एकादशी की पूजा के दौरान भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र अर्पित करना पूर्ण रूप से अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप तुलसी का पत्ता शामिल नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पूरी ही नहीं मानी जाएगी। तो पूजा की थाली तैयार करते वक्त इसे सबसे पहले रख लें। तीसरा हिस्सा है पितृतर्पण और महादान के बारे में। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूर्वजों के लिए भी है। जैसा कि मैंने कहा, ये समय सिर्फ अपनी आध्यात्मिक तरक्की का नहीं है, बल्कि पितरों के उद्धार का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें ये पुण्य कैसे भेजें, इसका एक बड़ा ही सटीक प्रोटोकॉल है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। एक शुद्ध तांबे के बर्तन में गंगा जल, साफ पानी, तुलसी का पत्ता और कुशा घास मिला लें। और जो सबसे जरूरी बात है, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुनना। इसके बाद ही संकल्प लेते हुए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बाद बारी आती है महादान की। यहाँ पंचावली दान का बहुत महत्व है। मतलब आपका दान 5 हिस्सों में बंटना चाहिए, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए, और 5वां हिस्सा एक योग्य ब्राह्मण के लिए। यहाँ ग्रंथों में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दिलचस्प नियम बताया गया है। दान किसी ब्रह्मचारी की तुलना में एक गृहस्थ ब्राह्मण को देना अधिक फलदायी माना गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब आते हैं चौथे और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले सवाल पर। एकादशी की सही तारीख क्या है, 26 मई या 27 मई? देखिए, इसको लेकर लोगों में काफी दुविधा रही है। शास्त्रों के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। 26 मई का व्रत पूरी तरह से वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये दशमी विद्या एकादशी है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करना पाप का भागी बना सकता है। दूसरी तरफ 27 मई का दिन एकदम शुद्ध एकादशी है और इसका पारण द्वादशी त्रयोदशी के योग में होगा।
इसे ही सबसे ज्यादा शुभ और पुण्यदायी माना गया है। आइए इसे थोड़ा तकनीकी नजरिए से भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। 26 मई को एकादशी तिथि सुबह 5:10 पर शुरू हो रही है, जबकि सूर्योदय 5:25 पर है। शास्त्रों का सीधा सा नियम है, अगर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले तक भी दशमी तिथि मौजूद हो तो वो पूरा दिन दशमी विद्या माना जाता है। अब यहाँ देखिए, सूर्योदय से केवल 15 मिनट पहले ही एकादशी लग रही है। तकनीकी रूप से 26 तारीख को दशमी का ही प्रभाव रहेगा। वहीं 27 मई को एकादशी सूर्योदय के बाद तक रहती है, तो 27 मई ही वो सही दिन है जब आपको व्रत रखना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, व्यतिपात योग के वो 4 चरण जो आपके पुण्य को बढ़ाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉस्मिक टाइम टेबल आखिर कितनी देर का है? ये खिड़की ठीक 24 घंटे और 14 मिनट के लिए खुलती है। ये 27 मई को सुबह 3:01 पर शुरू होगी और अगले दिन 28 मई को सुबह 3:25 पर खत्म हो जाएगी। हमारी सारी आध्यात्मिक गतिविधियां इसी समय के दौरान होनी चाहिए। इस पूरे समय को 4 बिल्कुल सटीक चरणों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति काल, सुबह 3:01 से दोपहर 12:04 तक। दूसरा है भ्रमण काल, दोपहर 12:04 से रात 8:35 तक। तीसरा है पतन अवस्था, रात 8:35 से आधी रात 12:35 तक। और चौथा व अंतिम चरण है अक्षय अवस्था, जो मध्यरात्रि 12:35 से अगले दिन सुबह 3:25 तक चलती है। आप जरा इन चरणों में मिलने वाले पुण्य के ग्रोथ को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। उत्पत्ति काल में किया गया कोई भी शुभ काम 1,00,000 गुना फल देता है। भ्रमण काल में आते आते वही काम 1 करोड़ गुना हो जाता है और पतन अवस्था में ये सीधा 100 करोड़ गुना तक पहुंच जाता है। सोचिए, किसी आम दिन किया गया एक छोटा सा दान भी इस समय अरबों के दान के बराबर बन जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत है इसका चौथा और अंतिम चरण, जहां आपको अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय मतलब वो जो कभी खत्म ना हो। ये पुण्य इतना शक्तिशाली है कि मौत या कोई भी पाप इसे नष्ट नहीं कर सकता। ये कई जन्मों तक आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और एक बहुत ही खास बात, अगर कोई व्यक्ति इस आखिरी चरण में, जो कि आधी रात का समय है, भौतिक रूप से दान नहीं भी कर सकता, तो वो केवल मन में ये संकल्प भी ले ले कि मैं सुबह उठकर दान करूंगा, तो भी ये अविनाशी पुण्य उसके खाते में जुड़ जाता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये असीमित और अक्षय पुण्य जन्म जन्मांतर तक हमारी आत्मा के साथ ही रहने वाला है, तो फिर इस ऊर्जा को किस महान उद्देश्य या परोपकार के लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए? ये महासंयोग सिर्फ कुछ रस्में निभाने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद से ये पूछने का समय है कि हम अपनी इस आध्यात्मिक पूंजी का क्या करेंगे। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी।